आज के भौतिक समाज में कभी कभी यह देखने को मिलता है कि गुणी व्यक्ति को पीछे छोड़कर अयोग्य व्यक्ति वह स्थान पा लेता है जिसके योग्य वह वास्तव में है ही नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि संसार में रूप सबके सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन क्या वास्तव में रूप गुणों से अधिक महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक सेठ जी थे, अपार धन के स्वामी थे। अपनी इकलौती पुत्री के विवाह हेतु योग्य वर की खोज कर रहे थे। काफी खोजबीन करने के बाद दो युवकों पर बात अटक गई। एक युवक अत्यंत रूपवान था, जिससे हर लड़की विवाह करना चाहती थी। सेठ जी की बेटी को भी वही सही लग रहा था। दूसरा युवक देखने में साधारण था पर अत्यंत योग्य था। यह युवक सेठ जी को बहुत पसंद आ गया था। इसी मुद्दे पर पिता और बेटी में असहमति हो गई थी। सेठ जी परेशान थे कि बेटी को किस तरह बात समझाई जाए। सेठ जी ने एक संत महाराज से दीक्षा ली हुई थी। संयोग से वे पधारे हुए भी थे और शहर के बाहर आश्रम में ठहरे थे। सेठ जी बेटी समेत उनके पास गए और सारी बात बताई। संत ने कहा कि सेठ, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल करूंगा। कल तुम दोपहर में कन्या समेत मेरे पास आना। कल तुम्हें दो काम करने होंगे। शहर की सीमा समाप्त होते ही वाहन छोड़ देना और बेटी समेत पैदल आना। दूसरी बात, तुम रास्ते में पीने के लिए पानी सोने की रत्न जड़ित सुराही में लाना। दूसरे दिन सेठ अपनी बेटी के साथ पैदल चल पड़े। गर्मी के दिन थे और तपती दोपहरी में पैदल चलकर बेटी की जान आफत में पड़ रही थी। उस पर जब प्यास लगती तो सुराही का पानी ऐसा गर्म हो रहा था कि गले से न उतरता। दोनों किसी तरह आश्रम पहुंचे और निढाल होकर एक तरफ पड़ गए। उनकी हालत देखकर संत ने कहा, बेटी उधर देखो, एक काली मटकी रखी, एक पुरानी मटकी रखी है, उसमें शीतल जल है, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। सेठ जी और उनकी बेटी लपक कर मटकी तक पहुंचे और जी भरकर पानी पिया, हाथ मुंह धोए। अब संत हंसते हुए बोले, देखा बेटी, सोने की सुराही कितनी सुंदर थी, पर जान में जान आई इस काली कुरूप मटकी के जल से। यही अंतर है रूप और गुणों में। जीवन यात्रा बड़ी लंबी है, रूप की आयु बहुत कम। आयु के साथ रूप घट जाता है पर गुण बढ़ जाते हैं। जीवन पथ पर कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है। उस समय गुण काम आते हैं, रूप नहीं। अब सेठ जी की बेटी बात को समझ चुकी थी। तो मित्रों, आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में रूप के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, पर वही सब कुछ होता भी नहीं। जब बात गुणों से तुलना की हो तो रूप का पडला सदा ही हल्का रहता है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये शिक्षावर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी। और यदि आपके कोई सुझाव या विचार हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।